बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर, जो कि अब कौमी खेल नहीं रहा। जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान हॉकी के तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। ओहदेदारान बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हॉकी बेहतर हो जाएगी। कभी कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच खेलते हैं और कहते हैं ये उन ममालिक की टीमें थी, चाहे वो हॉलैंड की टीम हो, चाहे बेल्जियम की टीम हो, चाहे स्पेन की टीम हो। एक आध मैच जीत कर खुशी के शादियाने बचाते हैं और फिर उसके अलावा जो पैसे इनको मिलते हैं उन पैसों पर जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा 5 a साइड के लिए स्विट्जरलैंड चले गए अपने अहले खाना के साथ। ठीक है, उन्होंने अपने अहले खाना के टिकट के पैसे खुद दिए होंगे, लेकिन वीज़ा तो उन्होंने PHF के थ्रू अप्लाई किया होगा। और बजाय इसके कि वो तहकीकात करते कि क्या हुआ जापान के खिलाफ मैच में, जहां पाकिस्तानी हॉकी टीम जो थी वो बराबर खेल कर बाहर हो गई। बहुत सारे मामलात हैं। लोग कहते हैं कि PHF के सदर खालिद सज्जाद खोकर जो है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त अपना इनपुट देना चाहिए, लेकिन लगता यही है कि हॉकी के मामलात दिन ब दिन बजाय सुधरने के बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। इन मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक अयाज महमूद। अयाज महमूद जो खुद भी, जिनका एक हॉकी से गहरा ताल्लुक है, इनके वालिद महमूद उल हसन भी जो थे वो हॉकी खेलते थे, ओलंपियन थे। और अयाज जो है वो कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के रुकन है। एक वक्त था कि ये कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर PHF के एसोसिएट सेक्रेटरी भी थे। इनसे पूछेंगे कि किसने लॉलीपॉप दिया था, फिर आप सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सके। अयाज महमूद के साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के 1978 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में सलाउद्दीन की कप्तानी में, तो वहाँ हाफ बैक हुआ करते थे मोहम्मद शफीक, जो कि राना शफीक के नाम से भी मशहूर हैं। सियासत में भी आ गए हैं, लेकिन हॉकी चूँकि इनकी शनाख्त है, इनकी पहचान है, इसलिए हमने इनको हॉकी के हवाले से मदऊ किया। 78 में जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुई, उस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने जीता। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरहूम का आइडिया था और मोहम्मद शफीक उस टीम के भी रुकन थे। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के डायरेक्टर डोमेस्टिक भी रहे, इनसे पूछेंगे कि डोमेस्टिक हॉकी कहाँ चली गई। रमज़ान जमाली जैसे लोग आ गए हैं PHF को, हर दफ़ा वो होते हैं, शायद इनके साथ भी हो। इनसे पूछेंगे जो तस्वीर खिंचवाते हैं काम कुछ नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि हम अयाज महमूद और मोहम्मद शफीक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको हॉकी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद आज बहुत सारी बातें होंगी हॉकी के। मुलाजा किया, अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अयाज महमूद से। अयाज, किसकी नज़र लग गई हॉकी को? आप तो हॉकी के थिंक टैंक का हिस्सा हैं, सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, जिसे कहते हैं ये कि एक पार्सल गेम टाइप का, जो व्हील चेयर टाइप का गेम होता है, कोई आता है कोई चला जाता है। कलीमुल्ला को भी ले आए, वो रिटायर हो गए कस्टम से, पहले वो आते नहीं थे, वो भी आप लोगों के साथ हैं। क्या हो क्या गया, हॉकी को किसकी नज़र लग गई है? सर, मेरा ख्याल है ये आप ही के अल्फाज हैं कि हॉकी को ओलंपियंस की नज़र लग गई। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, आप मुझे कह सकते हैं, मैं इस वक्त पार्ट एंड पार्सल हूँ उसका, लेकिन एक वोकल आदमी हूँ, हमेशा जो सच बात है। नोटिस नहीं मिलता आपको जब आप बोलते हैं कुछ? तो मेरा ख्याल है कि सच बात करें तो नोटिस मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉकी ने ही सब कुछ हमें दिया। आज हम बैठे हैं तो हॉकी की वजह से, और जितने भी लॉरल्स लाए हैं वो हॉकी में ही मिले। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमने जो वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, और मेरा ख्याल है शायद आप ही के प्रोग्राम में या के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी एक वीक मैनेजमेंट है जो अफेक्ट करेगी जब आप डिसीजंस नहीं ले सकते ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, तो फिर यही रिजल्ट होगा। जो तो आपने मशवरा नहीं दिया PHF के प्रेसिडेंट को? सर बिल्कुल, मेरे ख्याल है एक दफ़ा नहीं दिया। वीक मैनेजमेंट है, वीक बिल्कुल मैंने कहा है। और मैं आज आपके इस तो कोई सुनता नहीं है क्या? सर ये एक मेरा ख्याल है कि ख्वाजा जुनैद का शायद लाइकिंग डिसलाइकिंग है सेक्रेटरी साहब के साथ, तो उसकी वजह से वो तो 20 साल से वाबस्ते हैं। सेक्रेटरी तो 2008 में आए जब हुकूमत तब्दील हुई थी, तो ख्वाजा जुनैद तो बहुत पहले से अटैच है। सर देखें, अब मेरे ख्याल है सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि अब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ओलंपिक से बाहर है, ओलंपिक से आप बाहर हो गए। और यही चीज़ मेरे ख्याल है 2019 से मैं इनको कह रहा था कि जो आपका लॉट है, ये जितना जिसमें उमर भुट्टा है, अली शान है, जितने सीनियर लड़के हैं, इनको आप 2019 में खारिज कर देते और आप यंगस्टर्स के ऊपर डिपेंड करते, आपके 2-3 साल में वो यंगस्टर्स बन भी जाते। और आप, आई एम श्योर कि अगर यंग लेग्स खेल रहे होते
तो आज आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया होता, लेकिन आज सिचुएशन ना होती। मैं इससे पहले शफीक साहब की तरफ जाऊं, यंग लेग से क्या मुराद है? मैनेजमेंट की क्या आई साइट वीक है कि 11 के बजाय 12 खिलाड़ी मैदान में उतार देते हैं? कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो जाती है मैनेजमेंट? नहीं, ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि तकरीबन 1 मिनट और 40 सेकंड जो है 12 लड़कों के साथ खेले हैं। तो उसमें आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही थी? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनको नहीं पता था कि 12 लड़के खेल रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड, अगर जो लड़का अंदर गया था, अली शान गया है अंदर, तो उसको जब चेंज करते हैं तो क्या उसको नहीं पता था कि जब मुझे बाहर लड़का आएगा तो मैंने अंदर जाना है? सीनियर आदमी है तो सीनियर आदमी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती? कुछ मैनेजर की बिल्कुल जिम्मेदारी है। तो वो चश्मा लगाए हुए थे, क्या गिनती भूल गए? वो 11 के बाद उन्होंने 10 के बाद 11 कर देखिए, अब यहाँ पर आप जितनी मर्जी कोई भी एक्सक्यूज देता रहे, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने, मैनेजर कहते नहीं है उनकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नहीं सर, FIH का रूल कहता है, स्टेटमेंट देने से क्या होता है? FIH का जो रूल कहता है आप उसको तो नहीं ना डिनाई कर सकते। ठीक है। और उसके ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। शफीक भाई क्या कहेंगे आप? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। मैनेजर स्टेटमेंट देता है, ब्लू आइड बॉय है PHF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा का, तो क्या स्टेटमेंट दे के, और मेरे ख्याल में जो अटलांटा ओलंपिक से कब बगावत हुई थी उसमें आसिफ बाजवा तो मरकजी, उसके शहबाज के साथ मरकजी किरदार थे, तो ये भी उनके दोस्त थे ख्वाजा जुनैद। आप क्या कहेंगे? देखें, बड़ी अरसे के बाद लग रहा था कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई करेंगे और हमारे पाकिस्तान में फिर हॉकी ऊपर आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ अपनी गलतियों से और कुछ मैनेजमेंट की गलतियों से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे आप? बहुत, इसलिए कुछ के मतलब उनकी वजह से हुआ। मैं समझता हूँ इतने चांस देने के बाद कोई चीज जब ये चल रही है, आप नहीं कोई रिजल्ट दे रहा है, तो आप तब्दील करने, आप बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? क्या नहीं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल भी एक्शन लेना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब को तो तारिक मीर जैसा आदमी गाइड करता है, आप बताएं ना। नहीं, उसमें देखें, आप राय सबकी ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसला खुद जी शफीक भाई। उसमें जर्नली आपकी बात बजा है, लेकिन आप ये देखें कि जितने लोग रिटायर जब होते हैं तो PHF का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं समझता हूं कि जब रिटायर लाइफ गुजारते हैं, कोई भी गुजार रहा होता है, तो वो बिल्कुल, जब गोरे ऐसे ही नहीं थे कि रिटायर वो 60 साल के बाद करते थे कि अब ये रेस्ट का टाइम आ गया। रेस्ट करने वाले को आप ओहदों पे लगा देंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहम ओहदों पे कौन है, ऐसा बताएं? टोटली ही आप बता दें कौन सा आदमी है जो रिटायर नहीं है और लगा होगा। तो फिर करंट को तो नहीं लगाएंगे ना सिलेक्शन कमेटी में? नौजवान, देखिए मेरी बात सुने, नौजवान कौन से हैं मुझे बताएं। नहीं, उसकी वजह है, एक कोई काम करने के लिए आदमी को इतनी उसमें ताकत होनी चाहिए कि वो आदमी 10-12 घंटे 14 घंटे काम कर सके। एक रिटायर आदमी तो 2-4 घंटे के अलावा कहीं ग्राउंड में जाना। आप इत्तेफाक करेंगे शफीक साहब से? सर, ये इनके व्यूज है। मेरे पे आप भी रिटायर हो गए ना, हॉकी से तो रिटायर वो तो 30 साल। तो उनका कहने का मकसद है हॉकी से जो रिटायर हो जाता है उसको वो लगा देते हैं कहीं ना। शफीक भाई तो मेरे से भी ज्यादा सीनियर है, तो इनको तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं कोई कुछ होता नहीं लेना चाहते। मैं तो पाकिस्तान का एक वेल विशर हूँ, हमने हॉकी से बहुत कुछ हासिल किया। आज मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं हमारी जरूरत है विदाउट ओहदा, अगर कहीं बगैर ओहदे के क्या करेंगे आप? सर, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं फाइनेंशियली लाके पैसे लाके देंगे? पैसे ये लोग जॉइंट ट्रिप पे खर्च कर देंगे। जितनी की मेरी सलाहियत है, मैं बताऊं कि मैं जिस हल्के में रहता हूं। नहीं, आप बगैर किसी प्लेटफॉर्म के कैसे जाएंगे किसी के पास? जब आप बगैर कोई ओहदे के कैसे जाएंगे? मुझे बताएं। किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, एशियन चैंपियन, ट्रॉफी। मेरा ख्याल है मैंने जितने गोल्ड मेडल मतलब आपके कहने का मकसद लुभाब ये कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आसिफ बाजवा से ज्यादा पैसे लेकर आ सकते हैं? नहीं, पैसे लाना तो देखें, ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए हाई लेवल पे, वो ठीक है। वो तो एतबार नहीं करती ना इन पे गवर्नमेंट, कहाँ से एतबार करती है? ना पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी आप बार बार आजमाने से और वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो मैं समझता हूं कि उसको चेंज। ठीक, क्या कहेंगे यार? रिजल्ट तो नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, बल्कि आपके मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ब्रिगेडियर साहब को खुद रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेटली चेंज करें। ये हमारी रिजर्वेशंस पहले भी थी, इनको ऑफ द रिकॉर्ड हमने बताया हुआ भी था कि आप इनको सोना दे देंगे, चांदी करके ले आएंगे। आप चांदी दे देंगे, पीतल करके ले आएंगे, और वही हुआ।
कि हमने जाने से पहले मुझसे किसी ने पूछा, मैं वसीम फिरोज और हम सारे सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा कि क्या ख्याल है, मैंने कहा सर दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। आप हालांकि सिलेक्टर थे और आपकी टीम थी वो। बिल्कुल, आई सेड दैट, क्योंकि आपके जो कोचेज हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, वो रिलाई उन लड़कों पे कर रहे हैं जिनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो 8 साल से खेल रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के अंदर जो है क्या वो फिट हो जाएंगे। चलते, मैं ब्रेक से पहले एक आखिरी चीज पूछूंगा, क्या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर वो सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर मंजूर जूनियर कहते हैं बहुत ही शरीफ आदमी है, एतराज था उनको? टीम तो आसिफ बाजवा अनाउंस कर देते हैं अपनी मर्जी की, तो आप लोग फिर डमी सिलेक्टर हुए इसका? देखिए, हमारे जब आप सिलेक्शन कमेटी पे बैठे होते हैं और जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब फाइनल मीटिंग होती है उसमें कोच मैनेजर भी बैठे होते हैं, तो उसके अंदर आप बता रहे होते हैं कि जी ये लड़का जो है अनफिट है, लेकिन कोच की डिमांड होती है। अच्छा। कोच कहता है कि जी मुझको तो ये चाहिए। फाइनल टीम में सेक्रेटरी करता है कि नहीं, ये बताएं सर। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जब से मैं हूं और जब से आसिफ बाजवा है, आसिफ बाजवा ने कभी किसी लड़के के लिए हमारे सामने नहीं बात की। ख्वाजा जुनैद के लिए करता होगा वो ख्वाजा जुनैद के लिए तो करता है, वो तो सामने है ना। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ ओलंपियन अयाज महमूद, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शफीक मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियन मौजूदा चीफ सिलेक्टर अयाज महमूद और उनके साथ 1978 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, क्या कहेंगे अब आप इस सूरत हाल में कि हॉकी जो है बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है? क्या हुकूमत को इंटरफेयर करना चाहिए या अभी ये हुकूमत खुद अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ है, ये क्या करेगी इंटरफेयर? देखिए, हमारी नेशनल गेम है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। और क्यों इनको घर भेजना चाहिए सबको? अगर जो इनमें से डिजर्व नहीं करते उनको जाना चाहिए। तो और खुद कह रहे हैं इनसे नुकसान हुआ तो फिर डिजर्व ही नहीं करते। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया, अभी जो मैं बातें सुन रहा हूँ, जहाँ जहाँ गलतियां हैं, जो जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और उसको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए? प्रेसिडेंट जो है ना, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसके नीचे सारे शॉट तो वो खेल रहे हैं बैठ के। नहीं, कोई शॉट नहीं खेल रहा, खेलता है सेक्रेटरी है। तो प्रेसिडेंट फिर डमी है क्या? सिर्फ बराए नाम है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जो है ना, वो तो लुक आफ्टर करता है। देखें, उसका काम है मैनेज करना और जो रिजल्ट देना है वो सेक्रेटरी और मैनेजमेंट का काम है। तो इसका मतलब आप कहते हैं प्रेसिडेंट एग्जेम्प्टेड है इस मामले? अगर सेक्रेटरी, देखें, मैं आपको बताऊं, कोई हेड जो होता है वो देखता जरूर है, लेकिन मेन बंदा जो होता है वो सेक्रेटरी होता है और जो मैनेजमेंट होती है वो अगर उन्होंने उसको लगाता कौन है मैनेजमेंट को? वो तो उनको मैंने कहा ना कि इनको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लगाता है, उनके अप्रूवल से होता है। बट मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद अब ब्रिगेडियर साहब को सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। 6 साल डिसीजन लेना चाहिए कि अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो देखें, एंड में लोग हमसे ही पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप तो सिलेक्टर थे। अच्छा, हमने सारी हर प्लेयर के ऊपर हमारी डिस्कशंस होती हैं, आप उनको पूरा हर चीज़ बता देते हैं कि इस लड़के के अंदर कैपेसिटी है, इसमें नहीं है। जिसमें कैपेसिटी नहीं है उसका हम ऑल्टरनेट भी दे रहे हैं। तो 2 रोज़ा ट्रायल में आप सारी चीज़ें देख लेते हैं? मैं आपको सर, ये लड़के भी सिलेक्ट हम ही ने किए हैं। ये पिछले 3 साल से हमने 55 लड़के इनको सिलेक्ट करके दिए हैं, लेकिन उसके अंदर जो ये 4-5 लड़के जो सीनियर्स हैं, देखें सीनियर्स, मैं अगेंस्ट सीनियर्स के नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो फिर मैं आपके अगेंस्ट हूँ और होना भी चाहिए बीइंग अ सिलेक्टर। कभी इख्तिलाफ किया आपने सिलेक्शन पे? जी बिल्कुल किया है, आप पूछ लें तो किसी को भी बुला के पूछे। क्या हुआ? मंजूर जूनियर से शरीफ आदमी, वो भी चुप हो गया। सर, जब आपका कोच कहता है कि मैं इनके बगैर जा नहीं सकता तो मैं किस तरह जाऊँ? वहां पे आप बैकफुट पे आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर अब कोच की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। सर चूज आपने किए, आपने 16 मेंबर्स चूज किए ना, 18 मेंबर्स आपने चूज किए। आपने कहा कि जी इनके बगैर हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जब परफॉर्मेंस उनके बगैर आप नहीं कर सकते, उनको आपने बाहर कर दिया। और कई हजार यूरो दे रहे हैं पर मंथ। सर वो मैं कहता हूँ आप जितने मर्जी दे रहे हो, अकाउंटेबल तो हो ना, रिजल्ट तो आए। रिजल्ट तो आए, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात एकमन से मैंने पूछा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे सारे सेलेक्टर थे,
आसिफ बाजवा साहब भी बैठे थे और ख्वाजा जुनैद साहब भी बैठे हुए थे, ये अभी इस ट्रायल जाने से पहले। हाँ, जाने से पहले। तो एक्मन ने जब 1.5 घंटे की हमारी मीटिंग हो गई तो एक्मन ने मुझे कहा कि आई विश आई वुड हैव मेट यू 3 months बिफोर। मैंने कहा देन आई थिंक सो दीज पीपल दे डिड नॉट अलाउ यू टू मीट मी। अच्छा। कहता है इफ आई वुड हैव मेट यू बिफोर द थिंग्स वुड हैव बीन चेंज्ड। सिर्फ आप ही को कहा, कलीमुल्लाह को नहीं कहा, मतलब वसीम फिरोज को नहीं कहा? एक्चुअली बोल मैं रहा था तो जाहिर बात है उन्होंने जवाब ही मुझे देना, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ सिलेक्टर्स बोल रहा था। अच्छा, इंडिविजुअल नहीं थे? मैं इंडिविजुअल नहीं था, सबका कहना था, लेकिन मैंने कहा शायद हो सकता है इन्होंने आपको हमें मिलने ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये सिलेक्ट कमेटी उसका काम है ना, सेक्रेटरी? बिल्कुल काम है उनका। शफीक भाई क्या कहेंगे? मैं ब्रिगेडियर साहब से मिला था। हाँ। और उनसे भी मीटिंग हुई। मैं बाजवा साहब के पास भी गया। मैंने एक ब्रिगेडियर साहब को कहा था कि ब्रिगेडियर साहब अब रिजल्ट चाहिए, तो अगर आप समझते हैं, तो वो कहने लगे कि मैं समझता हूं कि मेरी टीम बेहतर है। तो बेहतर तो उसी वक्त होती है जब रिजल्ट देती है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप उनको सोच लेना चाहिए। तो टीम इनकी है तो ये खुद भी तो जाए ना, टीम अगर इनकी है तो नजर आसानी करनी चाहिए। और अगर वो नहीं परफॉर्मेंस दी इन्होंने, तो इनको मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए सीरियसली, और इस पे जो है ना, कब सोचेंगे? कमेटी बना दी, किसी को सबको नजर आ रहा था, याद नहीं कर रहे थे 1 मिनट 40 सेकंड तक वो 12 खिलाड़ियों के साथ खेले, कमेटी बना दी। कमेटियों से कुछ नहीं बनता, डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर कमेटी बनाओगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। मैं आज बता दूं 0 होगा। अयाज, कमेटी जो बनाई उसमें भी तो वही PHF के लोग हैं ना, नासिर अली उसमें शामिल हैं, कलीमुल्लाह उसमें शामिल हैं, उसके अलावा उस कमेटी में जाहिर शाह शामिल हैं। तो कमेटी देखिए, जाहिर शाह साहब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मुझे अपने 2 सिलेक्टर्स के बारे में जरूर पता है, तो सही और वो सही फैसला करेंगे। अच्छा। और जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो वो जो एक ब्लेम जिसके ऊपर जाना चाहिए, कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उनके ऊपर वो होगी, डेफिनेटली होगी। तो वो कैंप को फिर वो सुपरवाइज भी करने जा रहे हैं? सर, ये मैं बोलता हूं कि ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो फेडरेशन तो पैसों के चक्कर में इधर से उधर घूमती फिरती रहती है, और देखिए मेरे ख्याल चला जाता है। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत देना चाहूंगा। देखिए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक काम है कि वो पैसे लेकर आए इन हालात के अंदर जहां पे हमारी क्रेडिबिलिटी 0 है। बिल्कुल, कोई ट्रस्ट नहीं करता। उस हालात में भी ये सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ही हैं जो पैसे लेकर आ रहे हैं, बाकी तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं ला सका। सेक्रेटरी साहब जॉय ट्रिप पे चले जाते हैं। सर, वो तो ये भी तो आप देखिए, मैं ला तो रहे हैं, कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो ये जॉय ट्रिप्स इसी तरीके से चलते रहेंगे। भाई, सेक्रेटरी को क्या आखिर परेशानी थी? वो तो फौरन चला गया स्विट्जरलैंड। अगर उसको प्रॉपर हैंडल ना किया गया और इसी तरह खेल कर किया तो जाया कर दिया। क्या कहेंगे, आप सिलेक्टर हैं? मैं शफीक भाई की बात को मैं एंडोर्स करूंगा। यहाँ पर ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, जब आप कोच और मैनेजर्स लगाते हैं ऐसे बच्चों के साथ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोच मैनेजर वो होना चाहिए जो एक अच्छा भाई हो, एक अच्छा फादरली फिगर हो। लेकिन ये वाला कोच तो लड़कों को बहुत बुरा भला कहता है अगर अच्छा परफॉर्म न करे। एक्मैन की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है उसने तो आपके अपने जो कोचेस थे उनको भी बहुत बुरा भला कहा है। हाँ, तो फिर वो उसने कहा है कि काश में इन लोगों को ले जाता, इन लोगों को 3 महीने पहले मिला होता। ये भी वो कह नहीं, तो अगर उनको बुरा भला गया, उनमें से एक कोच तो कप्तान रहा है पाकिस्तान का, कहते हैं बड़ा ब्रेन है, उसको बाजवा साहब लेकर आए और उसने जाकर वहां पर डेलमी से वीडियो बनवा दी। आपको याद है वही डेलमी जिसने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया था 1994 के। वसीम की बात कर रहे हैं? मोहम्मद वसीम। वसीम मेरा ख्याल है कि उसका लाने का क्राइटेरिया मुझे नहीं समझ आया। अब ये फेडरेशन का अपना डिसीजन था, जब उसने कोई डोमेस्टिक नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, आप बाहर से लेकर आप पकड़ के ले आते हैं, आप जिसको मर्जी पकड़े। तो यही अकाउंटेबिलिटीज तो जब तक आप नहीं होगी तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो भी फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। तो उसका इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ या इस हॉकी के साथ क्या है? लेकिन बाजवा साहब तो फरमाते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर उन पर तनकीद कर रहे थे सलमान अकबर, हालांकि सलमान अकबर की उनसे दोस्ती है, उन पर तनकीद कर रहे थे अदनान जाकिर, ये वो, तो कहते हैं जो बाहर बैठ के तनकीद करते हैं उनको चाहिए इधर आके करें। तो वसीम का केस तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, फिर वो तो बाहर रह गया, चला गया यहाँ से करके अपना असाइनमेंट। तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि अगर वो बाहर चला गया, अभी फिर आप किसी को बाहर से बुला लेंगे। अच्छा, देखिए ना, अगर आपकी नेशनैलिटी यहाँ की है, आप यहाँ रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये राइट आपका है। क्या कहेंगे शफीक भाई? ये राइट मैं एंडोर्स करता हूँ इनकी बात के ये
वन मैन शो नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लगाना चाहिए। यहीं आपको जो लोग हैं वहीं उनको बेहतर तक यूटिलाइज करना चाहिए। और क्योंकि जो डिसीजन, जो मैं बातें सुन रहा हूँ, वो तो सिर्फ 1 और 2 मैन जो सेक्रेटरी, वन मैन शो कह रहे हैं आप? 1 मैन शो मीन सेक्रेटरी ही 1 मैन शो है, क्योंकि जो काम चलाता है, क्योंकि मैं सिलेक्टर भी रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा हूँ, मैंने काम बहुत किया। मैंने जनरल अजीज के साथ काम किया है, मैंने एज ए सिलेक्टर काम किया है, तारिक किरमानी के साथ भी किया, करमानी साहब के साथ भी किया, लेकिन मैंने सियासत, इसको हॉकी को जितना अर्सा काम किया, मैंने अब बातें समझ के काम किया। आप ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह का दाया बाजू थे। मैं आज भी जितने सेक्रेटरी आए हैं उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं आज भी उसको एंडोर्स करता हूं कि सबसे अच्छा सेक्रेटरी जो तो रिजल्ट क्यों दिया है? रिजल्ट, ये कौन से रिजल्ट ले रहे हैं? नहीं, तो आप फिर अगर इनका कंपैरिजन करें तो एटलीस्ट उनके दौर में रिजल्ट बेहतर था। सर इसको मेरा ख्याल है एक जुमले में बता दें। देखें, आप कंपैरिजन ब्रिगेडियर मरहूम आतिफ साहब का नहीं कर सकते, ब्रिगेडियर हमीदी का नहीं कर सकते, ना उनके बाद की बात साहब का, ये दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने तो उसके बाद कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन शफीक साहब कह रहे हैं उनके बाद की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो मुदस्सिर अच्छे सेक्रेटरी, मुदस्सिर अच्छे से, इसमें हम बात करेंगे। उससे पहले इसमें हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। हम ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं हॉकी के हवाले से, और जो हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगरचे कि हॉकी तबाही की तरफ गामजन है, लेकिन हॉकी में शायद 1 मैन शो हो रहा है। सेक्रेटरी साहब अपने इख्तियारात का भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नाजायज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हॉकी को वो एक ऐसी दीवार से लगाने में कामयाब हो गए। आज क्या कहेंगे सेक्रेटरीज का, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे? मोहम्मद शफीक साहब ने ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह का जिक्र किया, और भी सेक्रेटरी आए। एक चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल में वाज़ेह करना चाहूँगा कि एक जो आज हम सुनते हैं सारे जो नए कोचेस हैं कि एक मॉडर्न हॉकी, ये 2001 के अंदर ये लफ्ज आया था कि जी अब हॉकी बड़ी मॉडर्न हो गई और हॉकी के अंदर आपको नए कोचेस चाहिए। अब इशू ये आ गया कि आपके पास कोचेस ज्यादा हैं, प्लेयर कम है। ठीक है, हर आदमी कोच बनना चाहता है। अब उसमें हुआ ये है कि हम टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो उर्दू की टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जी हम लोग अपने ज़माने में उर्दू में बोलते थे या पंजाबी में बोलते थे नुक्कर ले जा, तो अब उसको उन्होंने लफ्ज दे दिया चैनलिंग, कि आप चैनल करके उसको साइड पे ले जाओ। उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट यही है जो आप अभी देख रहे हैं। देखिए, मुझे आप उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, पंजाबी में बोलें, हमें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट अगर आप ये मॉडर्न हॉकी के नाम पे देना चाह रहे हैं और स्ट्रक्चर के नाम पे देना चाह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू हैव अ स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर? कोई नहीं, आंखों में दूध नहीं झोंक रही है अगर ये मॉडर्न हॉकी का नारा। मॉडर्न हॉकी बिल्कुल 12 साल 14 साल से इसी का नारा, बल्कि 20 साल से 20 साल हो गए, 20 साल से लग रहा है, और उस वक्त से सुन रहे हैं कि हम इसको सीधा काट लेंगे। आप भी और वही रजीम में 2004 में देखें, मैं आज भी देखें, आपको पता होगा जब मैं हॉकी में था एज ए डायरेक्टर, मैं आप हिस्ट्री निकाल लें हॉकी की, सबसे ज्यादा हॉकी मेरे दौर में कराची में। अब क्यों नहीं हो रही? तो ये जो लोग आए तो इनकी जिम्मेदारी, मैं तो हूं नहीं है उस ओहदे पे। यार हॉकी क्यों नहीं हो रही है? बस वाकई में बात तो सिर्फ कराची में मैं KHA के ग्राउंड पे देखता हूँ या इस्लामाबाद के ग्राउंड पे, और कहाँ हॉकी हो रही है? सर ये एक इशू है इकबाल भाई। देखें, हम लोगों ने कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मल्टीनेशनल्स पे नहीं डाली। हमारे यहाँ से कमाते हैं, हमारे यहाँ से लेके चले जाते हैं, एतबार नहीं करते ना आप पर। सर तो मैं आपको डे 1 से क्या कह रहा हूँ, अभी इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा देखें, जब आपके पास लोग ऐसे होंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करने आएगा। ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि यार अगर मैं इसको कोई दे रहा हूँ तो ये वहां पर यूज भी होगा और प्रॉपर तरीके से यूज होगा, जिसका माइलेज भी उसको मिलेगा। शफीक भाई क्या कहेंगे? एक तो मैं बताऊं, आज भी कहता हूं कि ग्रास रूट पे जो काम करना चाहिए था कौन कर रहा है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो कहते हैं पैसे नहीं है ना। तो पैसे नहीं है तो आप छोटा पूल बना लें, बड़ा पूल ना बनाएं। आप लंबा, अभी आर्मी चीफ ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब कोई पूछे कि 5 करोड़ रुपए तो आपने दिए, सेक्रेटरी साहब जॉय ट्रिप पे चले जा, अगर जूनियर खिलाड़ियों पे खर्च हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपकी नेशनल गेम है, इस पे जितना भी काम किया जाए कम है, क्योंकि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ उस पे 10% काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे एक चीज जो अभी यहाँ इस मौके की नजाकत से कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आप पहले डिजर्व कर लें, एक अपना जो प्रॉपर तरीका कार है पहले आप वो बना लें, प्लान ए प्लान बी, ठीक है। उसके बाद अगर इम्प्लीमेंट होता है प्लान ए तो फिर प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। अगर आपके पास प्लान ए ही नहीं है तो प्लान बी किधर से आएगा? नहीं, कोई एतबार क्यों नहीं करता? माजी में इनको करोड़ों रुपए मिले पीएचएफ को, और जावेद आफरीदी की एग्जांपल दूं, वर्ल्ड कप में जब जा रहे थे उसने कहा कि मैं पैसे दूंगा, मैं इनको सामान, पैसे नहीं दूंगा सामान दूंगा, यानी कि एतबार ही नहीं करते कि पैसे खा जाएगी पीएचएफ। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर ब्रिगेडियर साहब को निकाल दें, प्रेसिडेंट साहब को अगर आप निकाल दें तो ये इनको एक पाई नहीं मिले, इनको एक पाई नहीं मिले। बिल्कुल, अगर ब्रिगेडियर साहब को निकाल दो तो ये तो बाकी जो है ना, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज आपका, शफीक भाई आपका। गुफ्तगू आपने सुनी हमारे दोनों हॉकी से वाबस्ता अफराद की, और अब पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान, और जिस तरह अयाज महमूद बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अब आप 16 साल तक भूल जाए आपके पास कोई ओलंपियन ही नहीं आएगा, वरना ओलंपियन बनना एक बड़े एजाज़ की बात थी। और जब पाकिस्तान ने आज़ादी 1947 में हासिल की तो अगले ही बरस 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने हिस्सा लिया, फिर 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स, फिर उसके 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स, फिर 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने तिलाई तमगा जीता, फिर 64 के टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान नहीं पहुंचा, लेकिन 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में फिर पाकिस्तान तिलाई तमगा जीता, फिर 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। तो कहां जा रही है पाकिस्तान की हॉकी? ये एक लम्हे फिक्रिया है हॉकी लवर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। क्या वो खुद छोड़ देंगे या उनसे जान छुड़वाई जाएगी? इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।